देखिए प्रश्नावली प्रश्नावली 1 का D। प्रश्न संख्या 11। यहाँ पर हम प्रश्न संख्या 11 का सवाल सोल्व करेंगे। तो सवाल सोल्व करने से पहले हम इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। देखिए जैसे होता क्या है, a के पावर m/n, इसका मतलब हुआ a के पावर m/n, इसका मतलब हुआ कि ये जो n है उसको हम करनी में लिखेंगे। इसको हम करनी में लिखेंगे। करनी मतलब हुआ कि जैसे हुआ वर्गमूल या घनमूल। घनमूल हम लिखते हैं तो देखिए यहाँ पर इसको हम बोलते हैं घनमूल। जैसे तीन अंदर रूट हो गया तो इसको घनमूल का चिन्ह मानते हैं, और इसको हम मानते हैं वर्गमूल का चिन्ह 2 में। तो देखिए वर्गमूल में 2 हम नहीं लिखते हैं, क्योंकि हम इसको ऐसे ही समझ जाते हैं कि ये वर्गमूल है। जैसे देखिए +2 है, अगर हम इसी को हम लिखेंगे 2 तो यहाँ पर लिख दिया +2 तो पर भी ये प्लस में हुआ, यहाँ पर नहीं भी लिखे हैं तो पर भी हम इसको समझेंगे कि ये +2 है। उसी प्रकार से ये हो गया क्या, घनमूल, और ये हो गया वर्गमूल। तो देखिए इसको हम क्या कर लेंगे, करनी में लिखेंगे। इसको हम लिखेंगे n√a के पावर m। आगे हम क्या लिखेंगे, m जो है ये m, इसको हॉल में लिख लेंगे n√a, इसके पावर में m लिखेंगे। 11 का जितना नंबर सवाल है, 3 ठो सवाल है 11 नंबर में, तीनों इसी फार्मूला पे बनेगा। जैसे देखिए मैं 11 का पहला नंबर क्वेश्चन बता रहा हूं कि x -1 के पावर 4, तो इसको हम कैसे लिखेंगे। जैसे देखिए इसको हम लिखेंगे, ये माइनस को हटाने के लिए हम सबसे पहले इसको 1/x के पावर 4 लिख लेंगे। अब देखिए 1/x के पावर 4 हुआ, तो ये जो 4 है इसको करनी में ले जाएंगे, करनी चिन्ह में ले जाएंगे इसको, तो ये हो जाएगा 1/4 बस। इसको हम क्या किए, 4 को ये करनी के अंदर में ले गए, रूट करनी के चिन्ह में ले गए इसको, और ये जो x है x लिख दे, बस यही मेरा आंसर है। देखिए सवाल में समझना है, सवाल कोई हार्ड नहीं है बस। अब देखिए यहाँ पर दूसरा नंबर सवाल बनाते हैं। दूसरा नंबर सवाल इससे भी आसान है। दूसरा नंबर सवाल बता रहा है कि x के पावर 2/3 हुआ, तो इसको हम कैसे लिखेंगे। तो इसको हम लिखेंगे, ये जो बट्टा में 3 है तो 3 को हम क्या कर लेंगे, घनमूल में हम लिख लेंगे 3 का। यहाँ पर 2 रहता था वर्गमूल, लेकिन यहाँ पर 3 है तो इस रूप में हम लिख लेंगे। ये जो है ये 3 अंतर मतलब करनी चिन्ह में हम इसको लिख लेंगे। तो इसको लिखेंगे 3x के पावर 2, बस ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये जो 3 था इसको करनी के चिन्ह में हम लिख लिए, इसके पावर में 2 है तो 2 दे दिए। अब तीसरा नंबर में देखिए, तीसरा नंबर है यहां पर कि 1/x के पावर -1/2 और y और इसके पावर 1/2। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए इसका मतलब हुआ 1/x का, देखिए ये माइनस है तो ये बट्टा के नीचे में माइनस है, तो ये माइनस वाला को हम अगर ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो इस तरीका से हम इसको लिख लेंगे। ये x -1/2 को हम ये बट्टा जो है चिन्ह जो है इसको ऊपर 1 के पास ले जाएंगे, 1 के पास, तो ये 1 के पास ले जाएंगे तो ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा। नीचे में अगर माइनस रहेगा ऊपर में ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, अगर ऊपर में माइनस रहेगा नीचे में लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो इसको हम, ये -1/2 है तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो x के पावर 1/2 हो गया। ये तो नीचे में है तो नीचे में लिख देंगे 1/,
1/2 जो -1/2 है, तो इसको हम जो ऊपर ले गए बराबर बट्टा के ऊपर ले गए तो प्लस में हो गया, तो x के पावर 1/2 और y के पावर 1/2, तो ये बट्टा के नीचे में है, तो उसको वैसे ही लिख दिए। अब देखिए x/y इसके पावर में हम लिख दिए 1/2, 1/2 हो गया। अब इसको हम कैसे लिखेंगे ये, अब देखिए ये x के पावर 1/2 है, ये y के पावर 1/2 है, तो इसका मतलब हुआ कि x के पावर 1/2 y के पावर 1/2, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम किस रूप में लिखें, ये जो 2 है तो 2 है तो वर्गमूल के रूप में लिखेंगे, अंदर रूट ये 2 है तो ये 2 क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा अंदर रूट में x, ये हो जाएगा y है, सो अंदर रूट y। तो इस तरीका से हमारा ये भी सवाल सोल्व हो गया। थैंक यू देखने के लिए। चलिए आगे अगला नंबर सवाल है, अगला नंबर सवाल बता रहे हैं 12 नंबर का बता रहे हैं। अब प्रश्न संख्या 12 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 का पहला बना रहे, देखिए यहाँ पर 64 है, इसके पावर में 1/2 है, तो हम क्या करेंगे, ये जो 64 है तो 64 का हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। तो गुणनखंड करेंगे तो 32, 64 का आधा हुआ 32, फिर 2 से 32 में भाग देंगे तो 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2 दूना 4, फिर 2 से 2 1 2। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, इसको हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब इसको हम लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 बराबर करके यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, और इस सब के पावर में हम लिखेंगे 1/2। तो इसको हम क्या किए 1/2 हो गया था, अब यहाँ पर गिनले 1 2 3 4 5 6, तो 2 के पावर 6 और इसका पावर हम 1/2 देंगे। तो देखिए जब किसी ये जो पावर है, पावर अगर 6 रहे, पावर का भी पावर रहे तो उसको हम गुना कर लेंगे। देखिए पावर को हम क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। 2 के पावर 6 इसको गुना में ले लेंगे 1/2। अब 2 को काट लेंगे, 2 3 6, अब हो गया 2 के पावर 3, और 2 को हम क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8। देखिए कितना आसान था, ये कोई हार्ड नहीं है, बस सिर्फ हमको गुणनखंड आना चाहिए, गुना आना चाहिए बस। अब देखिए दूसरा नंबर सवाल बना रहे हैं, दूसरा नंबर भी सवाल आप अपने से कोशिश कीजिए, फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए जैसे 125 है, 125 के पावर में 1/3 है, तो 100 क्या करेंगे हम यहाँ पर 125 का गुणनखंड निकाल लेंगे। देखिए इस साइड हम निकाल के आपको दिखा रहे हैं, 125 का गुणनखंड निकालेंगे। 125 को हम 5 से निकालेंगे, 25 5 125, 5 6 25, 5 1 25। देखिए तो ये क्या हो गया, 5 गुने 5 गुने 5, इसके पावर में 1/3 बराबर 1 2 3, 5 के पावर 3 इसके पावर में 1/3 है। तो जब ये पावर के पावर रहे तो उसको हम क्या कर लेंगे, गुना में कर लेंगे। 5 के पावर 3 गुने 1 के 1/3, तो ये 3 से 3 कट गया, रह गया 5 के पावर 1, और 5 को 1 पावर का 5 के पावर 1 है, तो इसका मतलब है 5 को 1 बार गुना करो, तो 5 को 1 बार गुना करेंगे तो 5 है। बस देखिए कितना आसान था। आगे चलिए, आगे चलते हैं तीसरा नंबर सवाल। देखिए तीसरा नंबर सवाल भी बहुत आसान है। 9 के पावर 3/2 है, तो 9 का हम गुणनखंड निकाल लेंगे। देखिए 9 का गुणनखंड निकालते हैं, आप लोगों को भी निकालने आता होगा, आशा है आपसे। 3 3 9 और 3 1 3। देखिए 1 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 गुने 3, सब के पावर में लिख देंगे। यहाँ सब के पावर में हम क्या कर लेंगे, 3 गुने 3, सब के पावर में 3/2 दे देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 1 2, तो 3 के पावर 2 कर दो, यहाँ पर 2 है तो 1 2, 2 को 3 है तो 3 के पावर में 2 कर दिया, इसका पावर कितना है गुने 3/2, तो 2 से 2 काट दियो, यहाँ पर बच गया 3 के पावर 3, ये 3 जो बच गया तो 3 के पावर 3 बच गया, तो 3 को 3 बार गुना करो, 3 गुने 3 गुने 3, तो बराबर 3 3 9 9 27। बहुत आसान सवाल है,
चलिए देखिए, अब ये लास्ट सवाल है 12 का, चौथा नंबर बता रहे हैं। देखिए 32 के पावर 2/5, तो इसको हम लिखेंगे, इसका गुणनखंड पहले कर लेंगे 32 का, 2 से लगेंगे 16, फिर 2 से लगेंगे